Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP on the go series of Indian economy and Indian financial systems. And the topic that we are covering today is derivatives market. And this topic is from Module D. मॉड्यूल डी में ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर के थ्रू। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप ढूंढ रहे हो कोई कोर्स जो कि आपकी मदद कर सके इस जर्नी को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने में, तो यू कैन चेक आउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय एड्यूटैप। आपको edutap.in पर जाना है और यहाँ पर आपको वेरियस वेरियस टाइप के कोर्सेज, जब आप जैब सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू सब कुछ कवर करना है तो मास्टर क्लास मिल जाएगी। यही चीज़ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज। इनके डिटेल्स क्या क्या हैं, कैसे आप इनमें इनरोल कर सकते हो, ये सब हम लेक्चर के बाद बात करेंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर फॉर टुडे, दैट इज डेरिवेटिव्स मार्केट। तो डेरिवेटिव होता क्या है? मिल्क है ना। मिल्क से क्या क्या बन सकता है? मिठाइयाँ भी बन सकती हैं, मिल्क शेक भी बन सकता है, आइसक्रीम भी बन सकती है, कर्ड भी बन सकती है एंड अ लॉट मोर। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मिल्क जो है यहाँ पर वो कंपोनेंट है जो कि इन चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है? मतलब मिल्क है तभी ये सब चीज़ें हैं, और इनकी वैल्यू, मिल्क शेक 100 रुपए का बिकेगा या 150 का बिकेगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसमें दूध की प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में ये जो है द मिल्क, दैट इज द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग प्लीज, बट आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिए। सो मिल्क इज द अंडरलाइंग एसेट, और इसके ऊपर जिन चीज़ों को हम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है। यही चीज़ आप स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट्स या अलग अलग एसेट से रिलेट कर कर समझ सकते हो। वॉट एवर कॉन्ट्रैक्ट यू आर बिल्डिंग, ठीक है। ये डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हमने डेवलप किया है एक एसेट के प्राइस के ऊपर, एक एसेट की बुनियाद पे, ठीक है। वो एसेट ही ना हो तो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो लेट्स से कि मेरे पास शेयर्स हैं टाटा के, तो मैंने शेयर्स बेचे खरीदे नहीं, मैंने शेयर्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना ली कि फ्यूचर में ना मैं अगर ये इतने का हो जाएगा तो इसको खरीद या बेच लूंगी, इतनी क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया? ये मैंने अभी कोई एसेट खरीदा बेचा नहीं, इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया मैंने। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को वर्क करने के लिए देयर ऑलवेज हैज टू बी एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के अंडरलाइंग एसेट हो सकते हैं, बट डेरिवेटिव जो है इट इज अ financial instrument or a contract that gets its value from an underlying asset like a stock, commodity, interest rate, currency, कुछ भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स में एंटर करने के लिए आपको बहुत थोड़ी या लिटिल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। फ्यूचर डेट पर जनरली सेटल किए जाते हैं एज पर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है कि सिक्योरिटी डेराइव फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, लोन्स एक्सेट्रा, एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन प्राइस या इंडेक्स ऑफ अदर सिक्योरिटीज। इंडेक्स क्या था? द एवरेज, द वेटेड एवरेज, है ना। तो निफ्टी पर जो अलग अलग कंपनीज, निफ्टी क्या है? एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। या तो उसका जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी। इंडेक्स क्या है? एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ द शेयर्स, है ना। जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर्स है उनका एक एवरेज निकाल के आपने दिखा दिया कि एनएससी पे ये जो भी स्टॉक्स रजिस्टर्ड हैं, जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनका जो है ये एक एवरेज है, ठीक है। उनमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस, लेट्स टेक 50 है, बैंक निफ्टी हो गया या निफ्टी 50 हो गया, तो 50 बेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स का एवरेज निकाल लिया। बैंक निफ्टी है तो बैंकिंग के जो शेयर्स हैं उनका एवरेज निकाल दिया। सिमिलरली फॉर बीएससी इट इज सेंसेक्स, है ना। सेंसेक्स इज द इंडेक्स फॉर व्हाट? इट इज द इंडेक्स फॉर योर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो चाहे प्राइस के ऊपर हो गया स्टॉक के या इंडेक्सेस के बेसिस पर हो गया, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो और उसको फ्यूचर डेट पर सेटल करते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर
डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो क्या डेरिवेटिव्स की वैल्यू ज़्यादा होगी? देखो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा यानी कि कंपनी की वर्थ ऊपर जाएगी, यानी कि लोग उसके शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे, डिमांड शेयर्स की ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी वजह से उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा। शेयर का प्राइस ऊपर गया तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स की डिमांड जो है, जो उस अंडरलाइंग एसेट पर बनी है, जो कि आपका शेयर है इस टाइम पर, वो बढ़ेगी या कम होगी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनारियो। यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि अंडरलाइंग एसेट जो है वो कुछ भी हो सकता है। कमोडिटीज भी हो सकती हैं, गोल्ड, ऑयल, है ना, और फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर द वन जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर आपको मिल जाते हैं। ये वो डेरिवेटिव्स है जिनके जिनमें आप डील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, ये चार हैं। इसमें से दो में आप एक्सचेंजेस पर डील कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि हम इस क्लास में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं उनको कवर करेंगे, दैट इज फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो these are the list of underlying assets that we can have. Commodities में grains, coffee pulses, metals में gold, silver, oil, currencies, bonds, shares, indexes, है ना, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स हो गए, आपके डिपॉजिट्स हो गए, ओवर द काउंटर मनी मार्केट प्रोडक्ट्स। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज द मार्केट जहां पर एक साल से कम के लिए, विद इन 1 ईयर वाला, आपको डेट मिल जाता है, दैट इज योर मनी मार्केट। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकती है दैट कैन एक्ट एज एन अंडरलाइंग एसेट। इसके ऊपर आप ये चारों में से किसी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, राइट? So forward contract, this brings us to the main component for today. Forward contract क्या होता है? देखो, forward contract एक एग्रीमेंट है जिसमें कि हम फ्यूचर डे पर एक फिक्स्ड रेट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, मुझे एक्सचेंज कराने हैं पैसे, मैं अगले महीने या 2 महीने बाद यूएस जा रही हूँ, और आज यूएस डॉलर्स की जो वैल्यू है, यहाँ पर तो 80 दी है, बट चलो हम एक्चुअल सिनेरियो से रिलेटेड बात करते हैं। लेट्स से इट्स 92, राइट, 92 96 समथिंग लाइक दैट। मुझे डर है कि यार 1 महीने बाद या 2 महीने बाद तो ये 100 क्रॉस कर जाएगी, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंसान के पास में गई और मैंने उसको कहा कि चलो एक डेरिवेटिव बनाते हैं। क्या डेरिवेटिव? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि मैं 92 रुपीज में आज ही ब्लॉक कर रही हूँ कि मैं अगले 2 महीने में, मतलब 2 महीने के बाद की कोई डेट मैंने दे दी, और उसमें मैं तुमसे $10 जो है एक्सचेंज कराऊंगी। किस रेट पर? इसी रेट पर। या $100 एक्सचेंज कराऊंगे इसी रेट पर, लेकिन आज जो रेट फिक्स हो गया है वो। इसने कहा ठीक है। इसने क्यों कहा ठीक है? क्योंकि कल को अगर बाई चांस ये नीचे चला जाए, 90 चला जाए, 85 चला जाए, तो ही विल बी गेटिंग द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो मेरा बेनिफिट है। तो इस तरीके से ये चलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने आज सेट कर दिया कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं किस रेट पर जो है अपनी करेंसी को एक्सचेंज करूंगी। तो मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है? इसमें अंडरलाइंग एसेट है यूएस डॉलर्स एंड रुपी। ठीक है, तो जो फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज है, दैट इज माई अंडरलाइंग एसेट। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आया। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू ट्रेड इन द फ्यूचर एट अ फिक्स्ड रेट, यूज टू लॉक जनरली करेंसी रेट्स एंड रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया कि कोई इंपोर्टर है, उसने एक्सचेंज रेट जो है 80 का सेटल कर दिया फॉर 6 मंथ्स। ध्यान रखने की जो बात है, फीचर्स हैं इसमें, वो ये है कि कस्टमाइजेबल टर्म्स होती हैं एंड दे आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड, इसलिए इनको ओवर द काउंटर बोलते हैं। ठीक है, ओवर द काउंटर, एक्सचेंज रेट पे नहीं होता ये ओवर द काउंटर दो डीलर्स के बीच में होता है। नो मनी एक्सचेंज अंटिल मेच्योरिटी एंड बोथ पार्टीज। एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो मैं कल को अगर रेट नीचे चला गया तो मैं नहीं बोल सकती कि नहीं मैं 92 पे नहीं करूंगी। आई विल स्टिल हैव टू पे 92, दैट इज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब ये बाइंडिंग है, हम दोनों भाग नहीं सकते। बिग ट्रेडर्स अलाउड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट प्रूफ विद इन लिमिट्स, इंडिया में जो यूजुअली रियल ट्रांजेक्शन प्रूफ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर्स का, वो यही है कि ये ओवर द काउंटर ट्रेड किया जाता है और वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड एक डेरिवेटिव है वो। फिर आ जाते हैं आपके इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जो कि एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ही है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स है ना, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है, मुझे मान लो 6% पर पसंद आया है ना, मुझे चाहिए कि अगले 6 महीने 6% पर ही रहे, तो मैं आज ही वो रेट फिक्स कर दूंगी। सो दिस इज समथिंग जो कि मैं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड भी कर सकती हूँ। इसमें जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि तरीका लिखने का। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है
तो ये क्या कह रहा है, ये जो 6 into 9 FRA है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू बोरो इन 6 मंथ्स। एक कंपनी है जो कि 6 महीने में बोरोइंग करेगी, लेकिन उसे डर है कि रेट्स बढ़ ना जाए। तो उसने क्या किया, वो एक 6 into 9 के फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में एंटर कर गई। इसने आज जो भी रेट था, लेट्स से आज 7% रेट चल रहा था मार्केट में, उसको लॉक कर दिया फॉर अ लोन स्टार्टिंग इन 6 मंथ्स। 6 महीने बाद जो लोन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो 6 महीने बाद लोन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए ये एंटर कर गई। और ये लोन कितने महीने का है? ये 3 महीने के लिए लोन लेगी। तो यानी कि टोटल इसने कितना टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट इसका वैलिड रहेगा? एक तो 6 महीने जो वेट करना है, जिसके बाद स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा? 3 महीने चलेगा, दैट मीन्स 9। तो 6 into 9 इज द वे, 6 into 9 FRA, इस तरीके से मैं लिखूंगी। जब स्टार्ट हो रहा है जितने महीने बाद, और ये टोटल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है उसका पीरियड कितना है। सो दिस इज द वे यू राइट FRAs, राइट? तो ये आपने याद रखना है। देन यू हैव फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम है, एक लीगल एग्रीमेंट है टू बाय एंड सेल, लेकिन ये एक स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है। दिस इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कस्टमाइजेबल नहीं होते। पहले वाले के केस में मैं और मेरे सामने वाला बात कर सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ कि नहीं 92 नहीं, मैं इसको 95 पे कर लूँ क्या? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं फॉर्मेट में, और वही फॉलो आपको करना होता है। बोथ पार्टीज यहाँ पर एक दूसरे को जानती भी नहीं है। वहाँ पे आई एम इंटरैक्टिंग विद माई काउंटर पार्टी माई सेल्फ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वी बोथ डोंट नो ईच अदर, वी आर ट्रेडिंग फंड्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ओनली। कौन से फंड्स? फ्यूचर्स। सेम वी कैन डू विद ऑप्शंस एज वेल, बट हम एक दूसरे को जानते नहीं है। इट इज मेनली यूज फॉर हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन। हेजिंग मतलब जब आपको रिस्क अपना कम करना होता है, उसके लिए टेक्निक जो आप लगाते हो, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। एंड स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टेबाजी, है ना, स्पेक्यूलेशन। तो सट्टेबाजी इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड हियर, बट स्पेक्यूलेशन इज जब आप बस तुक्का लगा रहे हो, है ना, यू आर जस्ट स्पेक्यूलेटिंग कि ये हो सकता है ऐसे वाला। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स के लिए आप करते हो ये, ठीक है, कि आपके प्रॉफिट एकदम आपको बड़े गेन से एकदम से हो जाए, यू डू स्पेक्यूलेशन फॉर दैट। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, सिंस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन, 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी डेरिवेटिव्स मार्केट के, ठीक है। सो हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स, ठीक है, आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स कौन होते हैं? जो दो मार्केट्स के बीच का डिफरेंस यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं। मुझे दुबई से मैं गोल्ड उठाकर ले आई, ठीक है, मुझे लगा कि वहां पर काफी सस्ता है, यहाँ इंडिया लाकर मैंने बेच दिया। तो ये जो दो मार्केट्स के बीच का प्राइस डिफरेंस है, इसको एक्सप्लॉइट करके मैंने अपने प्रॉफिट्स कमाए। सो आई एम एन आर्बिट्रेजर। सो डेरिवेटिव्स के केस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स: आर्बिट्रेजर्स, हेजर्स जो कि अपने रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एंड स्पेक्यूलेटर्स जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क वो बहुत ज्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स का, वो ये है कि फ्यूचर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट पे होते हैं, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट्स पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल मेच्योरिटीज हैं, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कस्टमाइज्ड वो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड है। ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, ये ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पर इनिशियल मार्केट रिक्वायर होता है, यहाँ पर जरूरत नहीं होती। ये 24/7 ट्रेड किए जा सकते हैं एज लॉन्ग एज यू एंड योर अदर पार्टी इज अवेलेबल। ये सिर्फ एक्सचेंज आवर्स में ही ट्रेड करे जा सकते हैं। यहाँ पर काउंटर पार्टी इज अननोन, एंड यहाँ पर यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पार्टी, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लोगे तो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। साथ ही अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर टिपिकली ट्रेडेड ऑन अ प्लेटफॉर्म, है ना, तो वो क्या प्लेटफॉर्म है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किस पर ट्रेड होते हैं? एक्सचेंजेस पर, ठीक है, तो ये याद रखना है। इट इज स्टॉक एक्सचेंजेस। प्राइवेट एग्रीमेंट्स नहीं होती, ओटीसी नहीं होता, इनफॉर्मल नहीं होता। सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, फ्लेक्सिबल मेच्योरिटी होती है, या डेली मार्केट टू मार्केट सेटलमेंट होती है। अब ये तीन किस में होते हैं? ये तीन होते हैं फ्यूचर्स के केस में। फॉरवर्ड के केस में क्या होता है? फ्लेक्सिबल मेच्योरिटी, क्योंकि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड द सेशन फॉर टुडे,
अब बात कर लेते हैं हम कुछ कोर्सेज की। सो लाइव क्रैश कोर्स, एज आई वाज टेलिंग यू, बैच 5 जो है इसका अभी ऑनगोइंग है एंड लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस में 2 आवर्स की क्लास रहेगी। 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे, जिसमें से कि 15 जो है पर कंपोनेंट क्लासेस हम डिनोट करेंगे। इसके अलावा रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको फॉर योर प्रैक्टिस। कोई भी डिटेल इससे रिलेटेड आपने जाननी है तो आप ब्रोशर को डाउनलोड करो, इसमें FAQs है, शेड्यूल है, हर एक चीज़ दी है। आप एक बार उसको गो थ्रू करो, आपको बहुत फेयर आइडिया लगेगा कि कैसे आप गो थ्रू कर सकते हो इस कोर्स से। सुपर 78 इज द कूपन कोड जो अभी चल रहा है, और इसका इस्तेमाल अगर आप अभी करते हो तो आपको 78% तक का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। बाय नाउ पे आपने क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है और इस कूपन कोड को वहां पर पेस्ट कर देना है। सो यू विल गेट अ डिस्काउंट एंड द फाइनल प्राइसिंग विल बी 3080। सेम थिंग यू कैन डू फॉर मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में अगर आपको जाना है तो इसमें रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। 10 से 15-20 मिनट की एक सेशन रहेगा, और ऐसे मल्टीपल सेशंस हैं हर एक चैप्टर के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए। तो रिकॉर्डेड सेशंस के अलावा यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, और कॉन्सेप्ट नोट्स रिवीजन के लिए, और बाकी सब आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ब्रोशर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेम कूपन कोड है एंड यू कैन अवेल इट। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि सिर्फ एक कंपोनेंट की तैयारी करनी है, बाकी कंपोनेंट्स क्लियर है, IEIFS नहीं आता, तो सिर्फ IEIFS की मास्टर कोर्स भी आप ले सकते हो, जिसमें आपको इसके रिकॉर्डेड सेशंस और ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली PPB, AFM, RBW इन सबके लिए अवेलेबल है। नाउ अगर आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको PYQs, FLTs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है जी। तो आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर May 2026 JAB exam. In case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. One more thing I would like to tell you is the mentor talk. ठीक है, मेंटोर टॉक बहुत एक अच्छा फीचर है। इसमें आप अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अदर देन लाइव सेशंस, आपको कोई डाउट है स्ट्रैटेजी को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, कोई कंपोनेंट समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कैसे पढ़ें, किसको प्रायोरिटी दें, जो भी, तो आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो अपने मेंटोर के साथ एक लाइव सेशन ज्वाइन करके। दैट इज कॉल्ड मेंटोर टॉक। हर second and fourth Saturday at 3 p.m. this mentor talk is conducted. So this is also one of the features that you will get along with the course. तो इसके साथ ही आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।